भगवन तेरी याद में तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। भगवन तेरी हम तो सदा महफूज हुए हैं, भगवन तेरी याद में। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है, तुझसे मुकम्मल। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप वेलकम एवरी वन ऑफ यू, वेलकम ईच वन ऑफ यू। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, वेलकम है। हम सभी मिलकर के सेहत से सफलता की ओर चल रहे हैं। हम सभी मिलकर के अपने और अपने परिवार की सेहत का ख्याल रख रहे हैं। हम सभी मिलकर के अपने कस्टमर्स और अपने कस्टमर्स के परिवार की सेहत का ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि हम एक वेलनेस कोच हैं, क्योंकि हम सेहत के सलाहकार हैं और हम सभी का एक ही मिशन है। जी हाँ, हम सभी का एक ही मिशन है, एंड दैट मिशन इज हेल्प टू वन मोर पर्सन डेली। आप सभी अपना राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर आगे लाएं, राइट हैंड इंडेक्स फिंगर, इस फिंगर को अपने दिमाग पर, अपने मगज पर, अपने ब्रेन पर, अपने मस्तिष्क पर टैपिंग करें और बोले मेरे साथ, हेल्प टू वन मोर पर्सन डेली, हेल्प टू वन मोर पर्सन डेली, हेल्प टू वन मोर पर्सन डेली। हर रोज एक नए व्यक्ति की हेल्प करनी है, एवरी सिंगल डे। हर रोज एक नए व्यक्ति की हेल्प करनी है, एवरी सिंगल डे। हर रोज एक नए व्यक्ति की हेल्प करनी है, एवरी सिंगल डे। हर रोज एक नए व्यक्ति की हेल्प करनी है, एवरी सिंगल डे। हर रोज एक नए व्यक्ति की हेल्प करनी है, एवरी सिंगल डे। हर रोज एक नए व्यक्ति की हेल्प करनी है। क्या करेंगे इसके लिए? 10 से बात, 2 से मुलाकात, रोज करेंगे। 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 रोज करेंगे, रोज करेंगे, रोज करेंगे, हर हाल में करेंगे, हर काल में करेंगे। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, कीप इट अप, थैंक यू सो मच। कल हम लोगों ने हमारे सभी साथियों के साथ में, जो भी क्वालिफायर्स नहीं है उनको भी साथ में लेकर के, है ना, वी ट्राइड टू मेक देम अंडरस्टैंड कि सेहत से सफलता से क्या हो सकता है, किस तरीके से हम इसमें अपने 9 मंथ में अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर सकते हैं। पहले 3 महीने में अगर लगातार हम आते हैं तो कैसे हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है, हर्बलाइफ क्या है, समझ में आता है हर्बलाइफ क्या है। हम अपने अपलाइन कोच के साथ मिलकर के काम करते हैं, वो हमें हैंड होल्डिंग करके, बिल्कुल हाथ पकड़ करके सिखाता है। वो टेल शो ट्राई डू फार्मूले को हमारे ऊपर लगाता है, जिससे हम डुप्लीकेट होते हैं। अगले 3 महीने में से सफलता में आते हुए हम लगातार काम करते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग से अगली कैटेगरी में हम पहुंचते हैं, विच इज कॉल्ड मास्टरी। हमें हर्बलाइफ को लेकर के मास्टरी आती है। हम अपने कोच के बिना भी काम करने की पोजीशन में आ जाते हैं। हम अपने जो नए कोच बने हैं हमारे डाउनलाइन के अंदर, उनके साथ मिलकर काम करते हैं एंड उन्हें डुप्लीकेट करने के लिए काम करते हैं, और उनके साथ मिलकर के वही टेल शो ट्राई डू करते हैं। और हमें करना होता है लर्न प्रैक्टिस मास्टर टीच। अपने आप को डुप्लीकेट करने के लिए होता है लर्न प्रैक्टिस मास्टर टीच। सीखो, प्रैक्टिस करो, मास्टरी हासिल करो, लोगों को सिखाओ। एंड अपनी टीम में एक व्यक्ति को डुप्लीकेट करने के लिए होता है टेल शो ट्राई डू। बोल के बताओ, करके दिखाओ, उससे करवाओ, और करने के लिए बोलो। सो ये दो फार्मूला हमें हमेशा ध्यान रखना होता है, बिकॉज
आवर बिजनेस इज ऑल अबाउट डुप्लीकेशन। हम इस बिजनेस में आते हैं एक कंज्यूमर के रूप में, अच्छा परिणाम हासिल होता है, हम कोच बनने का निर्णय लेते हैं। जब कोच बनने का निर्णय लेते हैं तो हमें इस बिजनेस को गहराई से समझना होता है। एंड जैसे हम कोच बनने का डिसीजन लेते हैं तो हमें एक्टिव कोच बनने के लिए कुछ काम करने होते हैं। और जब हम किसी को कोच बनाते हैं तो उसको एक्टिव कोच बनाने के लिए सेहत से सफलता क्वालिफाई करवाते हैं, ताकि वो यहां पे आकर के बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग हासिल करता है। सो आज आप देखिए, हम बात करने वाले हैं आपसे स्पेशल चीज, व्हाट इज हर्बल लाइफ। हर्बल लाइफ का स्कोप क्या है, स्कोप ऑफ हर्बल लाइफ। एक नया व्यक्ति जब काम शुरू करता है, एक नए व्यक्ति को काम शुरू होने के बाद में ये समझ में आ जाए कि हर्बल लाइफ में मेरे लिए क्या स्कोप है, हर्बल लाइफ किस लेवल का बिजनेस है, इसमें कहां तक पहुंचा जा सकता है, इसमें क्या पोटेंशियल है, अगर मैं मेहनत करूं तो मैं कहां पहुंच सकता हूं। जब मैंने पहली बार हर्बल लाइफ एक इवेंट अटेंड किया जिसका नाम था वेलनेस कोच एकेडमी, उस 2 दिन की एकेडमी को देखने के बाद में मुझे यह तो क्लियर हो गया कि हर्बलाइफ अपने में बहुत अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। और यहां पर मेहनत की जाए, काम को सीखा जाए, सीखना पड़ेगा, काम को सीखा जाए, मेहनत की जाए तो बहुत बड़े लेवल का परिणाम हमें मिल सकता है। एक बात नोट कीजिएगा, जिंदगी में कुछ भी बड़ा हासिल करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। जिंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक इंसान नौकरी करता है तो नौकरी हासिल करने के लिए मेहनत, फिर नौकरी पे जो काम मिलता है उस काम को करने के लिए मेहनत, रिटर्न क्या मिलता है, सबका अपना अपना, बट बहुत ज्यादा किसी को नहीं। बिजनेस करने में लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट, इनफैक्ट आज के समय बोले तो करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करो, बहुत मेहनत करो, रिटर्न क्या मिलता है कैलकुलेट करो तो एक साहूकारी ब्याज भी नहीं मिलता है। केवल इंसान अपने आप को बिजी रखने के लिए काम करता है और लगता है कुछ कमा रहा है, बट आफ्टर डूइंग कैलकुलेशन पता लगता है कि उसको एक साहूकारी ब्याज भी नहीं मिल पा रहा है। जितना पैसा उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उतने पैसे को वो अगर इंटरेस्ट पे भी चलाता तो भी उसको पैसा मिल जाता, अच्छा पैसा मिल जाता। ये तय है। और फिर भी चलो ठीक है, फिर भी उस बिजनेस को एस्टेब्लिश करने की बहुत बड़ी मेहनत। मैं कह रहा हूं कि नौकरी हासिल करने के लिए, नौकरी करने के लिए इंसान जो मेहनत करता है, एक व्यापार को शुरू करने के लिए, चाहे छोटा व्यापार हो चाहे बड़ा व्यापार हो, उसको शुरू करने के लिए, उसको हासिल करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए इंसान जो मेहनत करता है, अगर वो मेहनत इंसान हर्बल लाइफ में कर ले तो तुलनात्मक जो परिणाम हर्बल लाइफ में मिलते हैं वो कई गुना बड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज के 10 साल पहले मैंने इस काम की शुरुआत करी और मैंने बहुत हाई लेवल की मेहनत करी, खूब हार्डवर्क किया, रात दिन एक किया।
वही मेहनत अगर मान लो मैं हर्बल लाइफ में ना करके अगर एक नॉर्मल किसी प्लेटफॉर्म पे करता, नॉर्मल किसी दुकानदारी में करता, नॉर्मल किसी व्यापार में करता, कोई शोरूम खोल लेता वहां पे करता, तो वहां पे जो परिणाम जो प्रतिफल मुझे मिलता उससे कई गुना बेहतर प्रतिफल मुझे यहां मिल रहा है। तो नोट कीजिए, मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप में जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं, आपने नौकरी हासिल करने के लिए, नौकरी करने के लिए आज आप जितनी मेहनत करते हो वैसी मेहनत यहां भी करनी पड़ेगी। आप किसी व्यापार में हैं, उस व्यापार को याद करो, शुरू करने के लिए आपने क्या तिकड़म भिड़ाए थे, क्या मेहनत करी थी, उस व्यापार को एस्टेब्लिश करने के लिए क्या मेहनत करी थी, वैसी मेहनत यहां भी करनी पड़ेगी। लेकिन एक बात लिख लीजिए, सालों की मेहनत के बाद में व्यापार में क्या मिल रहा है, सालों की मेहनत के बाद में नौकरी में क्या मिल रहा है, उतनी ही मेहनत में हर्बल लाइफ में बहुत बड़ा परिणाम आपको मिलने वाला है। आप देखिए, मैं सिंपल सी बात करता हूं, मैंने अभी स्लाइड दिखाया वो स्कोप ऑफ हर्बल लाइफ। तो कुछ चीजें आपको समझना है, नोट करना है। ये दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार खाने का व्यापार है। दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार खाने का व्यापार है, क्योंकि कहते हैं कि आदि अनादि काल से, है ना, आदि अनादि काल, पाषाण युग, सुना होगा आपने, उस समय से इंसान कुछ भी किए बिना रह सकता है, लेकिन खाना खाए बिना नहीं रह सकता। उस टाइमिंग में सुबह उठते ही हर व्यक्ति का परिवार में यही काम था, अपना प्रोटेक्शन करना और हंटिंग करना। अपना प्रोटेक्शन करते हुए जानवरों से, अपना प्रोटेक्शन करते हुए और हंटिंग करना, शिकार करना, और अपने परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करना। कुछ काम काम यही था, भोजन की व्यवस्था करना। सोचिए आप, अपने आप को बचाओ और अपने लिए भोजन की व्यवस्था करो। खाना पीना, सोना, अपने आप को बचाना, भोजन की व्यवस्था करना, इट वॉज द ओनली जॉब फॉर ह्यूमन बीइंग दैट टाइम। उस समय भी इंसान खाने के बिना नहीं रह सकता था। सोच के देखिए आप। धीरे धीरे आप देखिए, बहुत डेवलपमेंट हो गया, बहुत चीजें लुप्त विलुप्त हो गई, लेकिन खाना खाना हमेशा जारी रहा, और इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। एक इंसान आउट ऑफ इंडिया जाता है तो दिमाग इस बात पे लगता है कि हमें इंडियन खाना कहाँ मिलेगा। दिमाग सबसे पहले कहा जा रहा है भारतीय खाना कहाँ मिलेगा। अब बोलोगे तुम घूमने गए हो खाना खाने गए हो, लेकिन खाना चाहिए। खाना मन मुताबिक नहीं मिला, स्वाद के मुताबिक नहीं मिला, तो लगता है क्या किया अपन ने यहां करके, मजा ही नहीं आया घूमने का। तो दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार खाने का व्यापार है। अब खाने के व्यापार की अगर अगली बात की जाए, तो मार्केट में एक ही चीज को बनाने वाली मानो दो दुकानें हैं। एक दुकान पर कोई चीज 100 रुपए की मिलती है, दूसरी दुकान पे वही चीज 250 रुपए की मिलती है। फिर भी वो महंगी वाली चीज पे दुकान पे भीड़ ज्यादा क्यों है, क्या कारण है। जब कभी कभार
हम लोग हर्बल लाइफ वाले हैं, लेकिन फिर भी बात की जाए तो जब आपके जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर में मान लो कोई कचौरी समोसे की दुकान है, तो जगह जगह आपको कचौरी समोसे वाले बेचने वाले मिल जाएंगे। लेकिन आपके ही शहर के आप एक फेमस दुकान पे जाइए, वहां पे वही कचौरी समोसा एक नॉर्मल दुकान से 3 गुना 4 गुना रेट में मिलता है। क्या डिफरेंस है? और जिसका रेट 3 3 4 गुना ज्यादा है वो ज्यादा सेल कर पा रहा है, जिसका रेट कम है वो कम सेल कर पा रहा है। तो खाने के व्यापार में अगला स्टेप आता है, दैट इज कॉल्ड टेस्ट बेस्ड खाने का व्यापार। कि कोई भी व्यापारी जो खाने के व्यापार में है, अगर वो टेस्ट मेंटेन कर पा रहा है, अच्छा टेस्ट दे पा रहा है, तो लोग ज्यादा उसके पास जा रहे हैं। खाने का व्यापार, टेस्ट बेस्ड खाने का व्यापार। फिर तीसरा स्टेप आता है, आप कोई भी खाने पीने की चीज कहीं से खरीदते हो, लेकिन वही चीज, वही खाना आप किसी और बेहतर जगह खाते हो। आपको पिज्जा खाना है, एग्जाम्पल, आपको पिज्जा खाना है, आई शुड नॉट टेक द नेम बट बता रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए। मैं आप पिज्जा प्रमोट नहीं कर रहा हूं। आपको पिज्जा खाना है या बर्गर खाना है, तो आप एक नॉर्मल किसी रेस्टोरेंट में जाके खाएंगे या पिज्जा हट का पिज्जा खाएंगे? आप नॉर्मल दुकान से कोई बर्गर लेंगे या मैकडी का बर्गर लेंगे? अगर अवेलेबल होगा तो हम लोग जो फेमस ब्रांड है उसका पिज्जा या उसका बर्गर लेंगे। क्या फर्क है? चलिए और सिंपल बात करते हैं। हमने एक अच्छे नॉर्मल ढाबे पर खाना खाया या होटल पर खाना खाया, और वही सिंपल जो हम खाना खाते हैं उसका ऑर्डर दिया, और वही खाना सेम ऑर्डर हमने एक 5 स्टार होटल में जाकर खाया। फर्क क्या है? 5 स्टार होटल वाला ज्यादा चार्ज कर रहा है नॉर्मल पिज्जा की दुकान से, पिज्जा हट वाला ज्यादा चार्ज कर रहा है, और लोग लाइन लगा के ले रहे हैं। तो देखिए डिफरेंस क्या है। पहला था खाना, दूसरा था टेस्ट बेस्ड खाना, अब तीसरा आता है सर्विस बेस्ड खाना। खाना, टेस्ट बेस्ड खाना, सर्विस बेस्ड खाना। तो जिस व्यक्ति की या जिस दुकान की या जिस प्रतिष्ठान की जितनी बेहतर सर्विस है, टेस्ट भी चाहिए, सर्विस भी चाहिए, तो बेहतर चार्ज कर सकता है, और पीपल आर रेडी टू पे। लोग लाइन लगाकर पे करने को तैयार हैं जब सर्विस मिलती है तो। व्हेन यू गेट सर्विस, अ पर्सन इज रेडी टू पे मोर उसी चीज के लिए। अब आप देखिए, खाना, टेस्ट बेस्ड खाना, सर्विस बेस्ड खाना। नाउ द फोर्थ स्टेप कम्स न्यूट्रिशन बेस्ड खाना। आज की तारीख में बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स पे या बड़े बड़े अच्छे स्वीट शॉप्स पे आप जाके देखिए, दे आर मेंटेनिंग
कि जो चीज वहां खाने की रखी है उसमें कितना कैलोरी है, उसमें कितना, क्या न्यूट्रिशन है। और आफ्टर कोविड पीरियड लोगों में इस बात की अवेयरनेस आ गई। बड़े बड़े शोरूम्स में, दुकानदारों में, जो खाने की चीजें हैं वाले शोरूम्स हैं, उनमें इस बात की अवेयरनेस आ गई और वो इस बात को मेंटेन करने में लग गए। वो यह नहीं बताते उनके खाने में गलत चीज वाले कितना परसेंटेज है, लेकिन वो जो सही चीज, जो फायदा कर सकती है ना, कोई चीज थोड़ी सी भी होगी ना, उसको लिखेंगे। इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है। तो अब देखिए, चार चीजें इंपॉर्टेंट है: खाना, टेस्ट बेस्ड खाना, सर्विस बेस्ड खाना, एंड न्यूट्रिशन बेस्ड खाना। नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, हर्बल लाइफ क्या है? खाना है नंबर एक। नंबर दो, हमारे खाने में टेस्ट है। मैंगो, वनीला, ऑरेंज क्रीम, स्ट्रॉबेरी, रोज खीर, पान, कुल्फी, लॉट ऑफ फ्लेवर्स वी हैव। अभी हम सब अब फ्रेश पी रहे हैं। कोई लेमन फ्लेवर का पी रहा है, कोई पीच फ्लेवर का पी रहा है, कोई जिंजर फ्लेवर का पी रहा है ना? कोई कश्मीरी कहवा पी रहा है। टेस्ट। और किसी ने टेस्ट के लिए उसमें अलोए मिला हुआ है, मिलाया हुआ है ना? किसी ने हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से सर्विस को प्रोबायोटिक मिलाया हुआ है। लॉट ऑफ वेज। सो टेस्ट है, खाना है, टेस्ट है। नाउ सर्विस। सर्विस के नाम पे मैं खाने में एक बात बताऊं आपको। खाने के व्यापार में लोग केवल खाना खिलाते समय सर्विस देते हैं, दैट्स इट। बट हर्बल लाइफ का कोच हमारे कंज्यूमर को पर्पसफुली सर्विस देता है, कि हमारे कंज्यूमर ने किस पर्पस से हमें प्रोडक्ट परचेज किया है, उसको पर्पसफुली सर्विस देता है। जिस तरीके से अपने क्लब्स रन करते हैं, हम लोगों को वर्कआउट करवाते हैं, हम लोगों को अपने क्लब के प्राइम टाइम में फील्ड स्टेशन के अंदर लोगों को नॉलेज देते हैं, उनके डिसिप्लिन मेंटेन करवाने के लिए तुम बोलो कि तुम अपने खाने की फोटो खींच के भेजो, क्या क्या खा रहे हो उसकी फोटो खींच के भेजो, डाइट प्लान बना के देते हैं। मतलब इससे हायर लेवल की सर्विस हो ही नहीं सकती। अब हमारे खाने में खाना भी है, टेस्ट भी है, सर्विस भी है, एंड न्यूट्रिशन। गूगल पे लिखो वर्ल्ड नंबर वन न्यूट्रिशन कंपनी, तो नाम हमारा आता है। वर्ल्ड नंबर वन वेलनेस कंपनी, नाम हमारा आता है। वर्ल्ड नंबर वन वेट मैनेजमेंट कंपनी, नाम हमारा आता है। लेट्स अंडरस्टैंड। सो एक सेंटेंस लिखिए, हर्बल लाइफ क्या है? दुनिया का सर्वोत्तम एवं शुद्धतम भोजन बनाने वाली कंपनी है। सर्वोत्तम एवं शुद्धतम भोजन बनाने वाली कंपनी है हर्बल लाइफ। अब बात करते हैं इसके स्कोप की। तो अब देखिए, आप देखिए पूरी दुनिया में 800 करोड़ की पॉपुलेशन है आज की तारीख में। 800 करोड़। ये डेटा आप देखिए, ये 16 फरवरी 2018 का डेटा है, जिस समय हम मानते हैं कि करीब 700 750 करोड़ की पॉपुलेशन होगी। 750 करोड़ की पॉपुलेशन में 2018 में ये कहा गया 200
करोड़ लोग ओवरवेट, 60 करोड़ ओबेस, 47.4 इंडियंस आर ओबेस। 700 करोड़ में 200 करोड़ लोग ओवरवेट हैं। उन 200 में 60 करोड़ लोग तो ओबेस हैं, जिनका वजन इतना ज्यादा ज्यादा है कि ध्यान देने की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, तुरंत ध्यान देना पड़ेगा। एंड इंडिया में अगर मैं बात करूं तो उस समय की पॉपुलेशन मुश्किल से 125-30 करोड़ होगी, उसमें 47.4 करोड़ इंडियंस आर ओबेस। अब अगर मैं ये 2022-18 की जगह, ये डेटा है 2021 का, देखिए नीचे लिखा है 9 जून 2021, ये डेटा कब का था? 16 फरवरी 2018। ये डेटा है 9 जून 2021। डेटा कहां से आ रहा है आप देखो ध्यान से, WHO से आ रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अभी WHO क्या कह रहा है 2021 के अंदर, कि 1975 की तुलना में वर्ल्ड वाइड मोटापा 3 गुना हुआ है। 1.9 बिलियंस, यानी कि ऑलमोस्ट 190 करोड़ से ज्यादा लोग, 1.9 बिलियन मतलब 190 करोड़, 1.9 बिलियन ओवरवेट हैं। अभी क्या लिखा नीचे, ग्लोबली 4 बिलियन पीपल में बी अफेक्टेड बाय 2035, कंपेयर्ड विथ ओवर 2.6 बिलियन इन 2020। 2020 में जहां पर 2.6 बिलियन यानी कि 260 करोड़ लोग ओवरवेट हैं, उसकी तुलना में 2035 में 4 बिलियन लोग हो जाएंगे, यानी कि 400 करोड़ लोग हो जाएंगे। दो हजार आज 2020 में टोटल पॉपुलेशन के 38% लोग ऐसे हैं जो ओवरवेट हैं, और ये 2035 में 50% लोग ओवरवेट हो जाएंगे। और वहीं आप देखिए 2022 का डेटा क्या कह रहा है, 39% ऑफ एडल्ट आर ओवरवेट, 1 बिलियन प्लस आर ओबेस। यानी कि 100 करोड़ से ज्यादा लोग, 2022 का डेटा है, 100 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो ओबेस हैं। जो 2018 में 60 करोड़ बताया गया था, 2022 में वो 100 करोड़ हो गया। 2018 में जो 200 करोड़ बताया गया था, वो 2022 में 260 करोड़ हो गया। इंडिया में आप देखिए पिछले 10 साल में मोटे लोगों की संख्या, ओवरवेट लोगों की संख्या 2 गुनी हुई है। ये देखिए, ये आज के करीबन 5 साल पुराना न्यूज है, ये दैनिक भास्कर में आया था कि जर्मनी के वैज्ञानिकों ने एक अलर्ट करने वाली रिसर्च निकाली है कि 1965 में खान पान के अंदर प्रोसेस्ड फूड, हाई प्रोटीन नॉन वेस्ट और अधिक शक्कर और कार्बोहाइड्रेट शामिल हुए। कब हुआ ये सब? 1965 से, उससे पहले नहीं था। और ये आज के 5 साल पहले का न्यूज है कि 13.5 करोड़ लोग भारत में मोटापे से परेशान हैं, 7.2 करोड़ भारतीय डायबिटीज और 8 करोड़ लोग हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2050 तक दुनिया भर के लोग पोषक तत्वों की भारी कमी से जूझेंगे। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये हमें समझने की जरूरत है कि क्या स्थिति है मार्केट की। हमने यहां पर वेलनेस कोच बनकर काम करने का डिसीजन लिया है, तो अगर हम काम करें तो मार्केट में कमी नहीं है लोगों की जो अपने मोटापे से परेशान, अपने वजन से परेशान। इसलिए बोलता हूं हर रोज एक नए व्यक्ति की हेल्प करनी है, 10 से बात 2 से मुलाकात करनी है।
मार्केट में अब केवल संघर्ष इस बात का है हमारे लिए कि हम सामने वाले व्यक्ति को ये समझा पाए कि भाई मैं तेरा वजन कम कर सकता हूं, मेरे पास मनी बैक गारंटी है, डोंट वरी, नेचुरल तरीके से वेट लॉस करता हूं। और सबसे बड़ी बात, हम यहां पर कोई किताबी ज्ञान लेकर के वजन कम करने नहीं निकले हैं। हम अपने ऊपर काम करके लोगों का वजन कम करने के लिए निकलते हैं। और 99.99% लोग जो हमारे में से होते हैं, वो या तो ओवरवेट या अंडरवेट होते हैं। पहले अपना खुद का वजन घटाते हैं या बढ़ाते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं और अपने इस एक्सपीरियंस को ही मार्केट में सेल करते हैं। तो हम सभी को सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत क्या है? हम अपने ऊपर इतना काम करें कि मार्केट में इतने सारे जो लोग हैं, हम इनको अट्रैक्ट कर पाए। देखो, मार्केट में कमी नहीं है लोगों की, बट हम कस्टमर क्यों नहीं बना पाते हैं कई बार? क्योंकि हम दो काम नहीं करते, दो में से एक काम नहीं करते। पहला, हम अपने ऊपर काम नहीं करते। दूसरा, हम लोगों के बीच में नहीं जाते। अगर आप अपने आप को स्वस्थ और सुंदर बनाने पर काम करो और लोगों के बीच में जाओ, तो यू आर अ मैग्नेट। एक चुंबक में जो क्षमता होती है, जो ताकत होती है लोगों को अट्रैक्ट करने की, लेकिन वो चुंबक को अगर आप अलमारी में रख दोगे तो किसको अट्रैक्ट करेगी बेचारी वो? लेकिन अगर उस चुंबक को निकाल करके आपने लोहे के कणों के बीच में पटक दिया, तो दैट चुंबक विल अट्रैक्ट लॉट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ दैट आयरन। तो आप अपने आप को स्वस्थ और सुंदर बनाओ और अलमारी में मत बैठो। मार्केट में निकलो, बहुत सारे आयरन पार्टिकल्स बाहर हैं जिनको आप अट्रैक्ट कर सकते हो, बट सबसे पहले अपने आप को चुंबक बनाइए, अपने आप को स्वस्थ और सुंदर और फिट बनाइए, आइडियल वेट हासिल कीजिए, अपने अंदर एक वाउ डिफरेंस लेके आइए एंड मार्केट में लोगों के बीच में जाइए। अब देखिए, मैंने बात की अभी तक आपसे ओवरवेट को लेकर के। आप देखिए, वेलनेस के लेके बात करते हैं तो इतने बड़े राइटर पॉल्स एंड पिल्जर ने कहा, वेलनेस इंडस्ट्री इज द नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। वेलनेस इंडस्ट्री, जिसको न्यूट्रिस्टिकल मार्केट बोलते हैं, बीमार होने के बाद वाली इंडस्ट्री को इलनेस इंडस्ट्री बोलते हैं, सिकनेस इंडस्ट्री बोलते हैं, फार्मास्यूटिकल मार्केट बोलते हैं। और बीमार होने से पहले क्या खाएं, क्या पिएं, कैसा लाइफस्टाइल होना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे हम बीमार ना हो, हमें हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना पड़े, उसे वेलनेस इंडस्ट्री बोलते हैं। जिसके बारे में पॉल्स एंड पिल्जर ने कहा, आने वाले समय की सबसे बड़ी इंडस्ट्री वेलनेस इंडस्ट्री है। 2 बार के नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट डॉक्टर लिनस पॉलिंग ने कहा, नियरली ऑल डिजीज कैन बी ट्रेस्ड टू अ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। लगभग सभी बीमारियों का मूल कारण शरीर में न्यूट्रिशन की कमी है। जिसको 2 बार नोबेल मिल चुका है, वो क्या कह रहे हैं कि आपके शरीर में कुछ भी समस्या है, लगभग हर समस्या का कारण शरीर में न्यूट्रिशन की कमी है। इसका मतलब क्या है? अगर वो न्यूट्रिशन, जिस न्यूट्रिशन की कमी है, अगर वो दूर हो जाए तो उस बीमारी से हम बच सकते हैं। कौन कह रही है? पॉल, मतलब लिनस पॉलिंग, डॉक्टर लिनस पॉलिंग, जिनको 2 बार नोबेल मिला है। आयुर्वेद क्या कह रहा है? इफ डाइट इज रॉन्ग, मेडिसिन इज ऑफ नो यूज। अगर आपकी डाइट गलत है तो मेडिसिन का कोई यूज नहीं है। मतलब अगर आपका खाना पीना ठीक नहीं है तो और आप बीमार हो गए, आप दवाई ले रहे हो,
तो टेम्पररी रिलीफ है, सिम्टम्स का रिलीफ है कि आपको दर्द हो रहा था, आपने कोई दवाई ली, दर्द ठीक हो गया, दर्द फील नहीं हो रहा है। दर्द तो है बट आपको उसकी अनुभूति नहीं होगी। लेकिन कहते हैं कि इफ डाइट इज करेक्ट, अगर डाइट सही हो जाए तो मेडिसिन इज ऑफ नो नीड, मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़े। तो वेलनेस में क्या किया जाता है, आपकी डाइट को करेक्ट किया जाता है। एज अ वेलनेस कोच हम क्या करते हैं, व्यक्ति की लाइफस्टाइल चेंजेस में काम करते हैं, उसकी डाइट के अंदर क्या ऐड करना है बताते हैं, जिसकी वजह से उस व्यक्ति को बेहतरीन बदलाव मिलते हैं और एक व्यक्ति धीरे धीरे मेडिसिन फ्री लाइफ जीने की तरफ अग्रसर होता है। कोई बीमारी अगर उसको पहले से होती है तो वी नेवर से कि आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, बट साइंस क्या कहती है, अगर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है उसको दूर कर दोगे तो जो फायदा होना है वो तो होगा ही होगा। देखो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है वेलनेस इंडस्ट्री, बताया गया। वेलनेस इज नाउ अ 3.4 ट्रिलियन ग्लोबल इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड। ग्लोबली हमारी इंडस्ट्री 3.4 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, जो कि फार्मा इंडस्ट्री से क्या लिखा, 3 टाइम्स बिगर देन द वर्ल्ड वाइड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मा इंडस्ट्री से 3 गुना बड़ी इंडस्ट्री है। आप सोचिए, आप जिस शहर में रहते हैं वहां पर नंबर ऑफ डॉक्टर्स कितने, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स कितने, नंबर ऑफ मेडिकल स्टोर्स कितने हैं, नंबर ऑफ जो पैथोलॉजिस्ट लैब होती है वो कितनी है, जिससे वो कितना काम कर पा रहे हैं, कितने लोगों को सर्व कर पा रहे हैं, उससे 3 गुना बड़ा काम हमारे लिए मार्केट में है। दैट इज वाई हम यहां पर अपने ही कंज्यूमर को कोच बनने के लिए प्रेरित करते हैं कि आपने जो फायदा लिया है आप लोगों को बताएं। हमारे सिस्टम में हमारे कंज्यूमर ही हमारे कोच बन करके मार्केट में और कंज्यूमर को लाने का काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है वो बेहतर तरीके से लोगों को बता सकते हैं। और हम में से अधिकतर लोग यही तो हैं। तो नॉर्मल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से 3 गुना बड़ी इंडस्ट्री हमारी वेलनेस की है। देखिए क्या लिखा है, ये 2018 का न्यूज कटिंग है दोनों। पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन इज द फ्यूचर। अब आप देखिए, जब हम रेडीमेड कपड़े खरीदते हैं, जब हम अपने घर में मतलब कोई भी कपड़ा खरीदते हैं, रेडीमेड कपड़ा खरीदते हैं, तो हमें थोड़ा फिटिंग के लिए एडजस्टमेंट करना पड़ता है, जैसा है उसको लेना पड़ता है। इत्तेफाक से फिट आ जाए तो अलग बात है। जो कंपनियां हमारे लिए गारमेंट्स स्टिच करती है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कि हाँ ये साइज है, इस साइज के हिसाब से ये आएगा, कि स्मॉल साइज है, कि मीडियम साइज है, कि लार्ज है, कि एक्सेल है, कि डबल एक्सेल है, कि ट्रिपल एक्सेल है। लेकिन जब हम कोई कपड़ा सिलवाते हैं तो हमें फिटिंग के लिए कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो स्पेसिफिक हमने अपने लिए टेलर को नाप दिया, बुटीक वाले को अपने नाप दिया, और उसने बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी साइज का ड्रेस बना के आपको दिया। तो जो उस बुटीक वाले ने या टेलर ने आपको आपके साइज का ड्रेस बना के दिया, वो आपके लिए पर्सनलाइज्ड ड्रेस हुआ। आपने रेडीमेड खरीदा, वो एक स्टैंडर्ड हुआ। तो ऐसे ही एज अ वेलनेस कोच हम जब एक व्यक्ति का पर्सनल रिक्वायरमेंट समझ करके उसको गाइड करते हैं कि आपको ये वाला सप्लीमेंट लेना है, आपको ये लेना है, आपको ये लेना है, विच इज कॉल्ड पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन।
गुड न्यूज, कंपनी की तरफ से एक ऐसी व्यवस्था आने वाले 1 साल के अंदर हमको आने वाली है, जिसका नाम है प्रोटोकॉल, जिसमें बकायदा हमारे कस्टमर्स के लिए, हमारे प्रिफर्ड कस्टमर्स के लिए वी विल गेट एन एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन में कुछ क्वेश्चंस होंगे। उन क्वेश्चंस का जवाब एक इंडिविजुअल कस्टमर देगा, तो उस एप्लीकेशन के द्वारा यह निकल कर आएगा कि आपको कौन सा न्यूट्रिशन लेना है। समझ पा रहे हैं? अभी हमें बताना पड़ता है। नाउ हमारे हर रजिस्टर्ड प्रिफर्ड कस्टमर को ऐसा सिस्टम आने वाला है, मैं बता रहा हूं आपको, जो मेरे को जानकारी है, कि एक एप्लीकेशन आएगा प्रोटोकॉल नाम से। उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछ जाएंगे आपके लाइफस्टाइल संबंधित। एक कस्टमर उन सारे क्वेश्चन का जवाब देगा, तो ऑटोमेटिकली उस एप्लीकेशन समझ में आएगा कि आपको फार्मूला 1 लेना है, साथ में ये लेना है, साथ में ये सप्लीमेंट लेना है, ये 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 लेना है। तो एज अ वेलनेस कोच हमें कितना बड़ा हेल्प मिल रहा है। तो ये 2018 की न्यूज कटिंग है, जिसके बारे में आज काम हो रहा है और परिणाम सामने है। अब 2018 में ये कहा गया, पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन इज द फ्यूचर। बिजनेस का अगला बड़ा अवसर है मानव प्रजाति को फिट रखना। एक नॉर्मल, मतलब एक मानव प्रजाति, एक इंसान, ह्यूमन बीइंग को फिट रखने में कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, अगर एज अ वेलनेस कोच हम काम करते हैं तो। 2020 तक न्यूट्रस्टिकल बाजार होगा $6 अरब के पार। यह 2018 में कहा गया। 2018 में ये न्यूज़ कटिंग है। और 2018 की एक बात बताता हूं मैं आपको, कि हमारा हर साल हमारी कंपनी इवेंट होता है विच इज कॉल्ड इंडिया लीडरशिप रिट्रीट, जिसके अंदर टैप टीम एंड अबव की एंट्री होती है। 2018 में इवेंट हुआ था जयपुर के अंदर, कंपनी के द्वारा ऑर्गेनाइज, जिसमें डॉक्टर लुईजी ग्रेटन आए थे। और उन्होंने कहा था कि दुनिया में जितना भी न्यूट्रिशन बिकता है, उसमें 34% न्यूट्रिशन हर्बल लाइफ का बिकता है। 34%। सेकंड नंबर पे आने वाली कंपनी कोई भी हो, उसका 8% से ज्यादा का मार्केट शेयर नहीं है। और 2018 में कहा गया कि 2020 तक दो इंडस्ट्री के बाजार का बाजार जो $6 अरब के पार होगा। डे बाय डे हमारा सेल बढ़ रहा है, हमारी कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ रहा है। सोच के देखिए। हाय, हमारे फॉर्मर सीईओ कहते हैं ड्यूरिंग लॉकडाउन, क्या बोला इन्होंने? हबलर सीईओ सेज आवर सेल्स आर ग्रोइंग एज पीपल, एज पीपल रियलाइज द हेल्थ इज वेल्थ। हबलर का सेल बढ़ रहा है, जैसे कि लोग समझ रहे हैं कि हेल्थ इज वेल्थ। अब हेल्थ इज वेल्थ, ये बात जो है, पहले एक डायलॉग होती थी, है ना, पहला सुख निरोगी का, या फिर दूजे पे आती माया, लोग बोलते थे लेकिन फील नहीं करते थे। बट 2020 21 22 ने सबको समझा दिया, भैया पहले नंबर पे हेल्थ है, जिसकी वजह से अवेयरनेस आ गई। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम किस तरह के प्लेटफॉर्म पर हैं। एज अ वेलनेस कोच हम काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए कितना बड़ा स्कोप है। हम एक ऐसी कंपनी में हैं जो खाना बनाने वाले, खाने के व्यापार में हम लोग, हम ऐसे व्यापार में जो खाने के साथ हमारे खाने में टेस्ट भी देता है। हम ऐसे व्यापार में हैं जो सर्विस भी देता है और न्यूट्रिशन भी देता है। और हमारे लिए स्कोप कितना बड़ा है, मैंने बताया। क्या हो रहा है कि 2018 में क्या सिचुएशन था, 2020 में क्या था, सॉरी 2021 में क्या था, 2022 में क्या था, 2035 में क्या होने वाला है, और जो पर्सनलाइज न्यूट्रिशन पे काम हो रहा है वो कितना बड़ा होने वाला है। हम सबको सीरियसली, सिंसियरली काम करना है। और मैंने जो
कल भी एक दो अभियान आप लोगों के बीच में शेयर किए। हमें हमारे साथ लोगों को शामिल करना है, हमारे साथ जो लोग हैं उन्हें एक्टिव करना है। एक्टिव कोच अभियान, नवंबर महीने में मिनिमम एक कस्टमर बनाना है और नवंबर और दिसंबर मिला के मिनिमम 5 नए ग्राहक बनाने हैं। यह एक्टिव कोच अभियान है। सुपर एक्टिव कोच अभियान क्या है? हमें सेहत से सफलता क्वालिफाई करना है और अपने साथ एक नए व्यक्ति को सेहत से सफलता क्वालिफाई करवाना है नवंबर महीने में। ये सुपर एक्टिव कोच अभियान है। तो जो लोग मिनिमम एक नए व्यक्ति को रिक्वालीफाई, एक नए व्यक्ति को क्वालिफाई करवाएंगे, नॉट रिक्वालीफाई, एक नए व्यक्ति क्वालिफाई कराएंगे, ऐसे लोगों को हमें एक अलग से एक ट्रेनिंग देंगे अगले महीने। बिकॉज हमें समझ में आएगा कि ये व्यक्ति ऐसा है जो एक नए व्यक्ति क्वालिफाई कराया है, इसका मतलब ये टीम बिल्डिंग को समझ रहा है। सो लेट्स ग्रो टुगेदर, लेट्स बिल्ड और बिजनेस टुगेदर। मिलते हैं कल सुबह 4:55 पर। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।